हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी मामा बार बार टोकन किया, कम साड़ी आदत नहीं जाओगी आपकी, रुक जाओ आप। तो इन्होंने कहा मामा जी नमस्ते। आई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया गया। बेरी से विधायक डॉक्टर रघुबीर कादियान जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। उन्होंने फिर सभी विधायकों को और मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इसी प्रकरण में फिर जो गोरंडा से विधायक है हरविंदर सिंह कल्याण जी, उनको विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और कृष्ण मिड्डा को डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष विधानसभा का चुन लिया गया। नई सरकार बने तो केंद्र में बने जब, तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और उसके ऊपर चर्चा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने अपना आज अभिभाषण दिया और उस अभिभाषण के ऊपर हुड्डा साहब ने एक तंज कसा कि नायब सैनी जी ने तो सरकार की सारी बात सदन में कह दी। बोलना तो मैं भी गणाए बोल दूँ, मेरे दौर भी गणाए कुछ है, लेकिन मैं बोल लूँगा नहीं। यह बात हुड्डा साहब ने नायब सैनी जी के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए कही। तो इसके ऊपर नायब सैनी जी ने तो जवाब दिया नहीं। अनिल विज साहब खड़े हो गए। अनिल विज साहब ने हुड्डा साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो आपके पास था, कह रहे हो ना कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलना, मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं, जो आपके पास है उसके ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने काटा मार दिया, काटा। अपनी पार्टी की बातें कह दी और ये भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। अनिल विज साहब ने ये बात कही तो बुरा लग गया होगा हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब खड़े और उन्हें कहा कि ये तरीका गलत है, ये भाषा गलत है, मैं अपने सारे विधायकों को लेकर वॉकआउट कर जाऊंगा। उनमें सारे के सारे विधायक अपने गुट की बात कर रहा था या शैलजा गुट की या सारे कांग्रेस विधायकों की बात करना, वो तो देखिए सोचने वाली बात होगी, लेकिन हुड्डा साहब ने इस बात का बुरा लग गया। अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पर शिक्षा पत्र पढ़ रहा है, हुड्डा साहब शिक्षा की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया। अगर बुरा लग गया तो अनिल विज साहब ने कही देखो, जनता का जो आदेश होता है, जनादेश होता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हुड्डा साहब को वो बताना चाहते थे कि आपकी लहर बेच सकते हो, अतीत में बेशक कहता रहा हो कि मैं विपक्ष पर तो सीधा कुर्सी के ऊपर जा रहा हूँ, वह बात बनी को नहीं, वह बात चली को नहीं। लहर होने के बाद भी आप सरकार बढ़ा नहीं पाए और उसके कई कारण भी हैं जिनके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। जब ये विवाद चल रहा था अनिल विज और हुड्डा साहब के बीच में, तो महिपाल ढांडा इसके बीच में कूद पड़े। महिपाल ढांडा जब कूद पड़े तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं रघुबीर कादियान जी, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। तो ढांडा साहब ने कहा कि रुक जा मामा, बीच में ना टोक्या करें, मम्मा भांजा को उनका रिश्ता है ढांडा का रघुबीर कादियान जी का। तो रघुबीर कादियान जी ने बोले कि भाई ये भांजा मैं बचपन से ही न देखता हूँ, ये पहले भी गणा उछड़ा करता और ईब भी उछड़ा है। पर इस प्रकरण में फिर दादा गौतम भी कूद पड़े। दादा गौतम ने बोला भाई रघुबीर का दिमाग सठिया गया है, बुढ़ा हो गया, यो बुढ़ापा में काम नहीं करता ठीक था, दिमाग भाणजा का उलझा नहीं करते। ये दादा गौतम ने रघुबीर का ध्यान दिखा दी, क्योंकि कांग्रेस का वो विधायक है, बेशक से प्रोटेम स्पीकर बनाओ, कटाक्ष के रूप में उन्होंने हुड्डा गुट के ऊपर ये बात कही कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आपकी मामा बार बार टोकन किया, कम साड़ी आदत नहीं जाओगी आपकी, रुक जाओ आप, है ना। तो इन्होंने कहा मामा जी नमस्ते, ये मेरा भांजा है और वो हमारी बहन कहती थी जब ये छोटा था ना जी, तो ये उछल के पड़ता था, तो वो बोली भाई साहब इसका कोई दवाई लाओ ना, यो उछल के बहुत पड़ता है। भाई किसी बाग का रुखाड़ी ना हो न, तो उसके ऊपर कोई भी मालिकाना हक का दावा कर सका है, उसमें कितना उजाड़ कर सका है, उसमें कितना भूंड बना सका है। आज का दिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उनके विधायकों को भी पता चल गया कि हुड्डा साहब का कांग्रेस पार्टी में वजन कितना रह रहा है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट आ रही हैं। लहर होने के बाद भी कांग्रेस क्यों आ रही, इसके क्या कारण निकल कर सामने आ रहे हैं। शैलजा ने हुड्डा के अरवा दी, हुड्डा ने शैलजा के अरवा दिए। गुटबाजी और मिसमैनेजमेंट,
बीजेपी एक एक चीज़ की कड़ी जोड़ती रही और वो विधानसभा चुनाव जीत गई, उनका ग्राफ बढ़ गया। हुड्डा साहब सीट तो बढ़ा पाए लेकिन सरकार नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट खराब था। दीपक बाबरिया बीमार हो गए, उनकी जगह कोई और व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया। जो ओडल से चुनाव लड़ रहे थे वो साहब भी अपने चुनाव में व्यस्त हो गए, उनके साथ भी संपर्क नहीं हो पाया। आला कमान से कौन नेता आएगा, कौन जाएगा, कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ भी नहीं थी। अमेरिका चले गए राहुल गांधी भाई साहब, आखिरी हफ्ते में आए कि मैं 7-8 रैली की, एक आधा रोड शो किया, 2 प्रियंका गांधी ने करी, 33 विधानसभा सीट कवर करी, उनमें 11 कांग्रेस जीत पाई। तो हाईकमान के नेता का कितना प्रभाव हरियाणा में पड़े आप सबके सामने है। सबके हुड्डा साहब के ऊपर छोड़ रखा था। तो हुड्डा साहब के ऊपर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आपने टिकट बंटवाई, अगर आपने दावा किया, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आपके दम पर ही उन सीटों में आप अपने कैंडिडेट को विजयी करा सके। अब शैलजा का प्रभाव था तो शैलजा तो टिकट उतनी देनी थी, वह नाराज क्यों करी। लेकिन मोह मार गया ने, त्याग नहीं होया, इतना धन हो लिया, सारे ठिकाने लाए गए हैं, तो वो मेरा पुत्र हरियाणा की राजनीति में बाहुबली बनकर उभरा है, मैं ही मुख्यमंत्री बनूँ, कोई दिन पास लौट जाऊँ खाट पर, फिर दीपेंद्र का ने इशारा कर दूँ। यह चीज़ ये लोभ मार गया। आज हरियाणा कांग्रेस की हालत बिना बाग, जो बिना माड़ी का बाग हो उसकी हो रही है। हरियाणा झज्जर रोहतक में गढ़ कहा जाता है, सोनीपत तो टूट गया ही। झज्जर रोहतक के कार्यकर्ता बाट देखा है कि किसको नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधानसभा में नेता विपक्ष किसी को चुन ले, वो विधानसभा तक ही सीमित रहेगा, लेकिन नए सिरे से हरियाणा कांग्रेस की राजनीति किस तरह गढ़ी जाएगी। अब हुड्डा साहब कह तो रहे हैं कि इन 2 अनिल विज और ढांढन कंट्रोल कर लियो, सब क्यों सही चलेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। वो बोल लेंगे भाई साहब, उन्होंने पता चल गया आज कांग्रेस की हालत कितनी नीचे तक जा चुकी है हरियाणा में, आगे क्या उम्मीद लगाएं। अगले चुनाव की बात छोड़ दो, अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो एंटी इनकम्बेंसी नेता के चेहरे से जो चलती वो चेहरे बदलते हैं, मुद्दान बुढ़ाले हैं। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट की चीज़ है और कांग्रेस मिसमैनेजमेंट और गुटबाजी के चलते लहर के बावजूद हार गई। आप एकजुट नहीं हो सकते, ये आपने दिखा दिया। और वो रोड़ाई भी मच रहा है कि मेरा नेता विपक्ष बनाए, मेरा गुट तय प्रदेश अध्यक्ष बनाए। हरियाणा की राजनीति में आज एक हिस्सा प्रदेश अध्यक्ष ही है जो इन गुटा के ऊपर उसका तमगाना लग गया, हक में हुड्डा गुट का हूँ या शैलजा गुट का हूँ। वो प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा चाहिए जो हुड्डा के मैं कहा भाई मेरी दाब मान, तो उसने भी कहा नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी और उसी से लोग जुड़ेंगे और मेहनत कस लोग आगे होंगे। भाई किसी की गुटबाजी के चलते या मैं इस नेता का इसकी सराहना करी जा, इससे पाछा लागे जिसका चौगर्दू हाजिरी बनाई जा तो मन टिकट मिल जाएगी, मैं इसका वफादार होगा। ये चीज़ फेर आई तो उम्मीद मत रखो, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और भी ज़्यादा ग्राफ कांग्रेस पार्टी का भविष्य में गिर जाएगा। जरूरत तक में समर्थक बाट देख रहे हैं कि होगा क्या, हुड्डा साहब को चौधर दी जाएगी नहीं दी जाएगी। हुड्डा साहब ने चौधर नहीं दी तो और क्यों देखा सकेंगे वो, या चौटालाम जाएंगे या फिर बीजेपी जाएंगे, बाट देखा है लोग। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त तरीके से विजयी है। तो नेता विपक्ष में देखना होगा किसकी चलती है, उसमें हुड्डा साहब के गुट से किसी को बना दिया जाता है तो वजह जरूरत तक मैं न्यूज़ सोचूंगा थोड़ा दिन हाँ भाई देखो क्या तो चल रही है। लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद के ऊपर नई संजीवनी के तहत ये प्रदर्शित इसलिए शब्द लगा रहा हूँ, दिखाना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं तक। आपने ये बता दिया कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं, वो बातें नहीं, जनता में संदेश जाना जरूरी है कि अब की बार 36 बिरादरी को साथ लेकर चला जाएगा, ऐसा प्रतिनिधित्व तो दिखाना पड़ेगा और नए मॉडल की राजनीति दिखानी पड़ेगी। गुटबाजी या फिर मरोड़ आपस में एक दूसरा की खींचतान, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस पार्टी आई तो यो ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, यो ही आदमी एमएलए की टिकट पाओगा, इन भावनाओं के चलते आपकी जमीन और नींव और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी और आप सत्ता की बाट में देखो। इन्हीं कारणों की वजह से जो हरियाणा में एमपी में इनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई और सरकार जाने के बाद वापस आने का नाम नहीं ले रही। तो एमपी और छत्तीसगढ़ और हरियाणा से कुछ तो आला कमान सीखेगी कि ना सीखेगी। अगर नहीं सीखना तो चलते रहो ऐसे ही, मुद्दे आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की तवज्जो तो दो। आज वो कहा जाएंगे विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। बीजेपी सत्ता में तीसरी बार पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन विपक्ष भी जब न्यू होगा ना, जनता के मुद्दे के ऊपर डठोराते खड़ा है। विपक्ष का काम जनता नहीं करना चाहिए, विपक्ष का काम खुद विपक्ष ने करना चाहिए। किसान आंदोलन स्वयं विपक्ष के काम कर रहे, पहलवान
भाई साहब सपोर्ट तो मिल जाए पक्ष है, लेकिन पहले लकड़ की कुनाव है वो चीज़ तो देखो। किस एरिया में समस्या है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हारे हुए जीते हुए या कितनी पैरवी कर रहे हैं, सरकार के पास जाकर अपने हल्के की समस्या सुलझाने की कितनी कोशिश करें। बस ये कह देना कि हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। क्या विपक्ष का काम विधानसभा में आवाज़ उठाना है? वो है प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर करना, या मजबूर करके नहीं, सरकार को मना करके उनके पास बार बार रिक्वेस्ट कर करके हाथ पा जोड़कर हल्का काम करना, ये भी तो तरीका होता है। उससे जनता को सब कुछ पता चलता है कि तुम्हारे हकों के लिए लड़ कौन और कैसे तरीके से रहा है, और वो मोह जो बनाएगा जनता का उस उम्मीदवार के प्रति, वो मोह इस तरीके से जो नतीजे आए ना वो आने नहीं देगा। अब की बार लहर के अनुरूपी नतीजे आएंगे। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी अगर बदलाव नहीं करती है तो भविष्य बड़ा अंधकार में है। कार्यकर्ता है यार, कोई पार्टी खड़ी हो, कार्यकर्ता ही टूटने लग जाए तो फिर क्या ही करोगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, उस एरिया में उनकी पहचान हो है, उनके साथ वोटर्स जुड़े हुए हैं, उनका आकांक्षाएं जुड़े हुए हैं। लोग नहीं सोचा है इनके सरकार आओगी कि चलता होगी तुम्हारे काम लकड़ेंगे, ऐसा वो कार्यकर्ता ही टूट गए फिर क्या कर ले कांग्रेस पार्टी। संयम बरत रहे हैं, कितना और संयम बरतें। जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा हरियाणा में दिखानी चाहिए। ज़्यादा समय लग गया तो लोग इन्हें नजा लेंगे, फिर क्या करें। लोग तो तलमिलान लग रहे हैं, ये करा हाईकमान पता नहीं समझ रही है नहीं समझ रही। लेकिन जो हुड्डा साहब का रोब होया करता, चौधर होया करती, वह नहीं लागती। काला हाईकमान भी उसने न्यू नहीं रखेगी। और दबण की किसी ने या फिर डठोरा दिखाने की, तो भाई डठोरा तो चौधर का शायद हो है, चौधर है फोकी हो, चौधर का गल के मैं है नहीं, मैं दो बोरी मेरे दौरा दाना ही मैं मंडी की बोली लाऊं तो क्यों कर काम चल रहा भाई साहब।